अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है, इसके नए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2013 रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कि जो भी पूरे साल पार्टनरशिप हुई और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, उसके लिए तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात तय की जा रही होती है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा आया या रेशो के हिसाब से। और फिर पार्टनर्स सैलरी लेंगे तो क्या सैलरी उनकी होगी, बोनस होगा, कमीशन होगा, ये आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के नाम से फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, उसमें पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आपने अच्छे तरीके से रीड कर लिया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे इसके जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को अगर रीड करें तो कहा जाता है हमजा, कासिम एंड रजा आर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,60,000 एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे आर एंटाइटल एज फॉलोज। कमीशन टू हमजा 50,000 पर एनम, कमीशन मिलेगा हमजा को 50,000। सैलरी अलाउ टू कासिम 7,000 पर मंथ, हर महीने 7,000 रुपये के हिसाब से सैलरी मिलेगी कासिम को पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम टू ईच पार्टनर, और सबको 10% इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 इज रुपीज 1,35,000। नेट इनकम जो है फर्म की वो 1,35,000 रुपए। प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, हमें इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरेटरी ऑफ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी जनरेटरी पास करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी इस तरीके से हम स्केचिंग करेंगे। डैश पार्टनरशिप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इस काम को हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कहते हैं। इनकम समरी भी आप इसे कह सकते हैं। फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2012। पर्टिकुलर्स हमजा, कासिम, रजा, 3 पार्टनर्स हैं और एक आपने कॉलम बनाना है टोटल का। तो यहाँ पर जो नेट इनकम थी वो 1,35,000 रुपये थी, और यही नेट इनकम हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है। नेट इनकम लिख दें 1,35,000। कमीशन मिलेगा हमजा को 50,000 पर एनम, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तय है। 50,000 कमीशन मिलेगा हमजा को। कासिम और रदा को कमीशन नहीं मिल रहा, छोड़ दें, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। सैलरी मिलेगी 7,000 पर मंथ कासिम को। स्टूडेंट, ये 7,000 पर मंथ मिल रही है, हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे एनुअली, ईयरली। इसका मतलब अगर 7,000 पर मंथ है तो पूरे 12 महीने की सैलरी हो गई 84,000। अगर हमें पर एनम सैलरी दी होती तो हम वही अमाउंट रख देते। यहाँ चूँकि पर मंथ है तो हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 84,000 कासिम को सैलरी मिलेगी, जबकि हमजा और रदा को सैलरी नहीं मिल रही। उसके बाद कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट मिलेगा तमाम पार्टनर्स को 10% पर एनम। तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 10%। अगर हमजा की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है तो इसका 10% आएगा 15,000। 1,60,000 कासिम का कैपिटल है, इसका 10% आएगा 16,000। और रजा का कैपिटल जो है वो 1,70,000 है, तो उसका 10% आएगा 17,000। ये पार्टनरशिप में तय है कि कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट मिलेगी, जिस तरह से मिलेगी वो हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। अब इनका टोटल कर लें। 50,000 कमीशन मिला हमजा को, 15,000 इंटरेस्ट मिला, तो एग्रीमेंट के तहत इसको 65,000 तो मिलेंगे ही। 84,000 कासिम को सैलरी मिली, 16 इंटरेस्ट मिला, तो इसको 1,00,000 मिलेगा। और रजा को सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है 17,000 का। अब इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो ये 182,000 हो गया। स्टूडेंट, ये पार्टनरशिप में तय था कि इन पार्टनर्स को ये अमाउंट तो पे करना ही है, चाहे पार्टनरशिप प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, ये तो हमें इन्हें पे करना ही है, ये एग्रीमेंट में तय हुआ है। तो 182,000 इन्हें पे किया। 135,000 की इनकम थी और 182,000 इन्हें हमें पे करना है। तो इस तरीके से 135 में से 182 माइनस करने के बाद 47,000 आया अमाउंट माइनस का, जिसे हम नाम देंगे रिमेनिंग लॉस।
स्टूडेंट ये रिमेनिंग लॉस जो है ये हमें पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि कहा जा रहा है हमसे कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटें। तो 47,000 को 3 हिस्से कर लें इसके, तो 15,666 आता है। तो हम चूँकि इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमने 15,667 और 15,666 तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लॉस बांटा तीनों पार्टनर्स को, इसलिए हमें ये तीनों अमाउंट्स ब्रैकेट में लिखनी है। 65,000 तो हमजा को मिलेगा ही कमीशन और इंटरेस्ट की सूरत में, जो कि 65,000 है। 15,667 इसके हिस्से में लॉस आया, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो हमजा को जो टोटल नेट इनकम मिली वो 49,333 मिली। इसी तरह कासिम को 1 लाख में से 15,667 लॉस की सूरत में डिडक्ट हुआ, इसको नेट इनकम का पार्ट मिला 84,333। इसी तरह रज़ा का 17,000 था, लॉस 15,666 हुआ, तो इस तरह इसको जो नेट इनकम का पोर्शन मिला वो मिला 1334 यानी 1,334 रुपये। ये 47 था माइनस का, ये हमने माइनस डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को। यहाँ आपने प्लस लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि चूँकि हम ये बांट रहे हैं पार्टनर्स में तो हमें इसको ख़त्म करना होता है, इसलिए ये माइनस का 47 प्लस के 47 में कन्वर्ट कर दें तो ये माइनस प्लस होकर नील हो गया। असल में हमें यही नेट इनकम को ख़त्म करनी होती है, क्योंकि पार्टनर्स को बांटनी होती है। इनका टोटल कर लें 49,333, 84,333 और 1,334। जब हम इन तीनों का टोटल करें तो ये अमाउंट आना चाहिए नेट इनकम का 135,000। इसको टोटल कर लें तो आपका 135,000 आ रहा होगा। तो ये एक तरीके से चेक भी हो जाएगा, क्योंकि जो नेट इनकम थी 135 वो हमने पार्टनर्स को बांटनी है, तो जब इनका हम सम अप करें तो 135,000 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हो गई। देन हमसे कहा जा रहा है कि इसकी एंट्री पास करें। स्टूडेंट एंट्री पास करने के लिए 2 मेथड्स हैं जिससे हम एंट्री पास करते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में स्टूडेंट जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा और जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उस प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि करंट अकाउंट ओपन करते हैं और उस करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरीके से अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो फिर हम करंट अकाउंट नहीं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि जब प्रॉफिट हो या लॉस हो तो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा कैपिटल अकाउंट से पहले, डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो फिर हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, पहली लाइन में लिखा है फिक्स कैपिटल, यानी हमें यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड से एंट्री बनानी है। इसका मतलब हमें कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट का टाइटल यूज़ करना है। अब ये नेट इनकम थी चूँकि 135,000 की, और अब हमने ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये 1,35,000 नेट इनकम जिसकी के क्रेडिट नेचर होती है, इसको ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करके हम इसको ले गए डेबिट पर। ये स्केचिंग हो गई। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 135,000 जो कि नेट इनकम था, क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए डेबिट ले गए। और तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है 49,333, 84,333 और 1,334। इसका मतलब प्रॉफिट होने से पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ेंगे, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट जाता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि हम इसको कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड से एंट्री बना रहे हैं। इसीलिए हमजा करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 49,333, कासिम का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 84,333 और रज़ा का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,334 से। तो यहाँ पर पार्टनर्स में हमने ये नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिनसे पार्टनर के करंट अकाउंट बढ़ गए, मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। नरेशन बना लें, डिस्ट्रीब्यूट नेट इनकम टू पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट। हमने नेट इनकम पार्टनर्स में एग्रीमेंट के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर ली। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आने वाली वीडियोस में मैं और सॉल्यूशन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।